योगी और मोदी की सरकार बहुत अच्छी है, मैं तो नहीं चाहूँगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानती हूँ। मैं सुबह 4 बजे दूध लेने जाती हूँ और सोने के गहने पहन के जाती हूँ, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई टच कर दे। ये आलू महंगे हो गए, सब्जी महंगी हो गई, बजट बिगड़ गया। अरे ये सोचिए ना कि हमारा विदेशों में कितना नाम हुआ। कोरोना में उन्होंने सहयोग किया है, पिछली सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कितनी महामारी आई। अगर हम अपने लिए सोचेंगे, हमें पूरे देश के लिए सोचना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, कोई इशू नहीं है। ये आज ही थोड़ी हुआ है, पहले भी था, कांग्रेस की सरकार में भी था ये सब। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप सोने के गहने पहनकर सुबह 4 बजे निकल जाते हैं? हमारी योगी जी की वजह से, हमारी योगी जी की वजह से, हमारी योगी जी की वजह से। आज तक 10 बजे तक सड़कों पे घूमते हैं, कोई डर नहीं है। बिंदास बोल इंडिया। मुद्दा फिर वही, कौन बनाएगा सरकार यूपी में इस बार। आज हम महिला शक्ति के बीच हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या योगी सरकार ही उत्तर प्रदेश में कमबैक होनी चाहिए या फिर ये प्रदेश कुछ परिवर्तन चाहता है। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। महिला शक्ति जो किसी भी देश के लिए उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ होती है, आज उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे बिंदास बोल इंडिया पर। जी, आपका नाम? सविता। मैडम ये बताइए कि अब 2022 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में काफ़ी कम समय शेष है, योगी सरकार ही चाहेंगी या कुछ बदलाव चाहती हैं? मैं तो योगी ही चाहूँगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सुधार किया है हमारे देश में। क्या क्या किया है, जरा बताएं आप। भैया वह बलात्कार भी बहुत कम होते हैं। अब इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? रश्मि। रश्मि जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी। आपको भी ऐसा ही लगता है कि योगी सरकार फिर से आनी चाहिए? हाँ जी। जब ऐसा क्यों लगता है, ऐसे क्या खास काम किया आप बताएं? योगी मतलब योगी ने काम बहुत बढ़िया किया है, देश का सुधार किया है। अच्छा, प्रदेश में कुछ बताएंगे क्या, कुछ विकास कार्य, उनके मुख्य विकास कार्य कुछ बता सकते हैं आप तो बताएं। सड़कों मतलब सड़क पे मतलब बहुत बढ़िया काम किया है योगी सरकार ने, इतना किसी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये खोखले दावे करते हैं, ऐसा आप मानती है? विपक्ष से किस बात से सहमत है आप? नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं सब। कहती है कि ऐसा नहीं है, योगी सरकार ने काम किया है। इनसे भी जानते हैं। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मुनेश त्यागी है और मैं तो योगी सरकार को ही चाहूँगी, क्योंकि अब हमारी कॉलोनी में ना तो कोई बाइक उठी, ना कोई चोरी हुई। हम रात तक 10 बजे तक सड़कों पे घूमते हैं, कोई डर नहीं है और बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, पहली सरकारों में ऐसा माहौल नहीं था जैसा माहौल अब है? घर के बाहर से भी नहीं निकले थे, बाहर से बाइक उठ जाती थी और औरतों की चैन खिंच जाती थी। बहुत बेकार सरकार थी मोदी की। योगी और मोदी की सरकार बहुत अच्छी है, मैं तो नहीं चाहूँगी। तो आप यानी महिलाएं इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित मान रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं सुरक्षित। अब हम वहाँ स्टेशन पे जाते हैं, चाहे सवेरे 4 बजे जाऊँ मैं जाती हूँ बच्चों के पास, कोई डर नहीं है। पहले तो हम 6 बजे भी निकल सकते थे। पहले सुरक्षित नहीं मानते थे, ऐसा इनका कहना है। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल। ये चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। अच्छा। गुंडागर्दी को हम देखें तो बिल्कुल जीरो पे ही है। विपक्ष का क्या मुद्दा है? विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, क्योंकि उनका काम बोलना है। लेकिन अगर जो हम कुल मिला के योगी जी का काम देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और योगी जी ने स्किल डेवलपमेंट के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसके लिए महिलाओं को, लड़कों को, सभी को रोज़गार मिला है उससे। छोटे छोटे लोन से, छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम से काफ़ी सुधार हमारे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। महंगाई बढ़ती हुई, क्या इसको आप कुछ मुद्दा नहीं मानती? इस बारे में कुछ कहेंगे आप? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं महंगाई को कोई मुद्दा नहीं मानती हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और सरकारों में महंगाई नहीं थी। महंगाई हर सरकार में थी। हमें ये चाहिए कि हमें उन मुद्दों को देखना चाहिए जो किसी भी सरकार ने नहीं उठाए, केवल योगी सरकार ने उठाए, जैसे कि राम मंदिर, धारा 370। ये भी तो एक मुद्दे हैं ना। केवल अगर जो हम अपने लिए सोचेंगे, हमें पूरे देश के लिए सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पेट्रोल केवल 100 रुपये लीटर है तो योगी गंदा है या बेकार है। मैडम कह रही है कि हमें सिर्फ महंगाई के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अन्य भी देश में मुद्दे हैं जिन पे सुधार हुआ है। आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शुभलेश शर्मा है। आप इनकी सोच से इत्तेफाक रखती हैं कि योगी सरकार कमबैक? मैं इनकी सोच से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ। और देखो, आज महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैं खुद इस बात को मानती हूँ। मैं सुबह 4 बजे दूध लेने जाती हूँ और सोने के गहने पहन के जाती हूँ।
लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई टच कर दे, ना ही उंगली उठा सकता है कोई, देख नहीं सकता। इतना इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप सोने के गहने पहनकर सुबह 4 बजे निकल जाते हैं? हमारे योगी जी की वजह से। योगी जी की वजह से महिलाएं एक सुर में योगी जी की सरकार को कमबैक करने की बात कर रही हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप इन सब महिलाओं के साथ सहमत हैं? मैं तो खुद ही योगी सरकार से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। बचपन से ही भाजपा के साथ हूँ। तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और सुधार अगली सरकार में होना चाहिए या ऐसे ही चलना चाहिए? नहीं ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है और सुधार जितना भी हो जाए इतना बढ़िया। हमारे यहाँ देखो, पहले शुक्रताल में कोई तीर्थ जगह थी हमारी, कोई पुल नहीं था, वृंदावन में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, अब सब पुल बनते जा रहे, घाट बनते जा रहे हैं। कुछ गृहिणी महिलाएं भी आई हैं, आप भी जरा आगे आ जाइए, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, विपक्ष का बहुत शोर है। विपक्ष ये कह रहा है बड़ी महंगाई हो गई है, सिलेंडर के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, तो महंगाई बढ़ी है, कहीं ना कहीं रसोई का बजट कुछ बिगड़ा है? जी थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही है। अच्छा, फिर भी सही है। सरकार किसकी चाहेंगे आप? योगी की, भाजपा सरकार। तो ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ही आने चाहिए फिर से? कुछ बताइए, कुछ उनकी उपलब्धि बताइए। अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। अगर हम कहीं मकान छोड़ के जा रहे हैं या फिर बच्चों के कोई साइकिल वगैरह बाहर छोड़ रहे हैं, गाड़ी, इस सब तरह का कोई डर नहीं है। नहीं, पहले बहुत चोरियां थी, बहुत कुछ था, गुंडा राज था बिल्कुल। इनका भी यही तर्क है कि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या किसी और पार्टी का उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस, बसपा या सपा का, ये क्या उनकी सरकार बन सकती है? क्या मानना है आपका? नहीं, मेरा मानना तो है नहीं कि बनेगी, मेरा तो यही है कि भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, आपका मानना यही है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या इसमें मतलब छिपी हुई है आपकी भावनाएं कि फिर से योगी सरकार ही आनी चाहिए? ऐसा क्या किया है उन्होंने? भाई बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद इतना, मतलब एक बात सुनो, हम ये चीज़ें सोचते हैं कि आलू महंगे हो गए, सब्जी महंगी हो गई, बजट बिगड़ गया। अरे ये सोचिए ना कि हमारा विदेशों में कितना नाम हुआ। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए? कोई इशू नहीं है? नहीं, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो उनके टाइम में भी था, ये आज ही थोड़ी हुआ है, पहले भी था, कांग्रेस की सरकार में भी था ये सब। महंगाई पहले भी मुद्दा रही है, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। एक और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? रजनी शर्मा। देखिए, 2022 का चुनाव कम समय शेष रह गया है। आप क्या मानती है, प्रदेश में परिवर्तन कुछ होना चाहिए या फिर योगी महाराज जी की सरकार चलती रहनी चाहिए? योगी महाराज जी की सरकार चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यू जैसे चल रही है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे क्या कार्य कर रहे हैं? आप कौन से कार्यों से प्रभावित हैं? देखिए, सभी कुछ किया है, सबके लिए नए विकास की योजना की है, मकान बनाए हैं, और आपका जो कोरोना में उन्होंने सहयोग किया है। पिछली सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कितनी महामारी आई, कुछ भी नहीं किया है। महिलाएं एक साथ, महिला शक्ति एक सुर में, इनको लगता है कि वो सुरक्षित है योगी सरकार में, और योगी जी की सरकार ही इनके हिसाब से, जो महिलाएं मेरे पीछे मतदाता खड़ी हुई हैं, इनका एक स्वर में, एक सुर में यही मामला है। यही इन्होंने सभी ने कहा कि मोदी सरकार फिर से वापस आएगी। बिंदास बॉल इंडिया के लिए मैं आबाद अली, मेरे सहयोगी खिलेंद्र गांधी के साथ